हाय एमडी शाद अली हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाद ट्यूटोरियल। आज की इस ऑनेस्ट टॉक में, आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे रिलेशनशिप के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में कहीं बात नहीं किया जाता, एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हमारे फैमिली मेम्बर्स वाले बात नहीं करते, ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हमारे पेरेंट्स भी बात नहीं करते। लेकिन इसके बारे में डिस्कस करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि किसी और बात पे डिस्कस करना ज़रूरी है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होंगी। तो इसी बारे में आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। इस वीडियो का इंटेंशन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी को भी हर्ट किया जाए। इस वीडियो का ऐसा इंटेंशन नहीं है कि जो लोग इसके चक्कर में हैं, जो रिलेशनशिप में हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, वो स्टूपिड है, ऐसा इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसको गलत वे में ले रहे हैं, जिससे लोगों का कैरियर बर्बाद हो रहा है, जिससे लोगों का कैरियर गलत ट्रैक पर चला जा रहा है। उसी चीज़ को आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इवन आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे आखिर इससे स्टूडेंट्स के लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है रिलेशनशिप वर्ड से। यार, मैं आज एक स्टोरी अपना चेक कर रहा था व्हाट्सएप पे, तो एक 7th या 8th क्लास के बच्चे का मैंने स्टोरी देखा। मैं जब वो देखा तो मैं शॉक्ड रह गया। वहाँ पे ये लिखा था कि अब मैं तेरे बिना कैसे जीऊँगा। ये लाइन लिखा था, अब मैं तेरे बिना कैसे जीऊँगा। 8th क्लास का वो स्टूडेंट था। मैं स्टोरी जब चेक किया तो मैं शॉक्ड रह गया कि भाई साहब, आखिर रिलेशनशिप के बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस उस बच्चे को आई कहाँ से? क्या उसके लिए वो अभी ज़रूरी है? कूल बनने की इतनी ज़रूरी है उसके लिए? उतनी ज़रूरत है उसको कूल बनने की? क्योंकि यार, जो हम लोगों ने माहौल बना रखा है, हम लोगों ने जो एक सराउंडिंग अपने अराउंड बना रखा है, उसमें इसी को कूल कहा जाता है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप बहुत ज़्यादा कूल हो, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो आप कूल नहीं हो। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। आखिर ये जो हम लोग कूल वर्ड यूज़ कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो आपसे ज़्यादा कूल हैं, वो अच्छे दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं। क्योंकि यार, हम लोग बॉलीवुड को देखते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे आए, टकराए, ठीक है, तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप हुआ, पटाख से रिलेशनशिप हो जाता है। उसी चीज़ से बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं। तो रिलेशनशिप वर्ड का सबसे पहले हम लोग मतलब समझते हैं। आखिर रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अगर दो लोग आपस में प्यार करते हैं, आपस में अगर दो लोग लव करते हैं, तो एक दूसरे के साथ अगर वो जीना चाहते हैं तो रिलेशनशिप है। अगर एक दूसरे के साथ वो रहना चाहते हैं तो रिलेशनशिप है। लेकिन रिलेशनशिप वर्ड का मतलब ही हम लोग बदल चुके हैं। सबसे पहले यार, जो होता है कि बॉलीवुड में जैसे कि उधर से राजू आया, इधर से कोई सोनिया आई, दोनों आपस में टकराए, ओ भाई साहब, इधर से हवाएं चली, उधर से हवाएं चली, दोनों के बीच में एक प्यार का बॉन्डिंग हो गया, एक लव का बॉन्डिंग हो गया। जैसा कि बॉलीवुड में दिखाया जाता है कि राजकुमारी आई, इधर से राजकुमार गया, उधर से वो घोड़े पर बैठ के आ रही, इधर से भी ये घोड़े पर बैठ के जा रहा है, दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बना, दोनों की शादी हो गई, दोनों अपनी लाइफ हैप्पीली जी रहे हैं, जैसा बॉलीवुड में दिखाया जाता है। उसी चीज़ से हम लोग इंस्पायर होते हैं। जो भी हमारे टीनेजर्स हैं उसी चीज़ से इंस्पायर होते हैं कि भाई साहब, उनको वो एज्यूम करते हैं कि ऐसे हम खड़े हैं, एक राजकुमारी आएगी घोड़े पर बैठ के, और मैं इधर से जाऊंगा, उसको रोज़ दूंगा, उसको प्रपोज करूंगा और मुझे एक्सेप्ट कर लेगी और हम लोग रिलेशनशिप में आ जाएंगे, जिसे दुनिया कूल कहेगी, जिसे हम सब लोग कूल कहते हैं। और यार, जो भी टीनेजर्स होते हैं, हमने भी एक्सपीरियंस ये चीज़ किया है, आप भी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे होंगे अपने टीनेज में। जब आप 6, 7, 8, 9, 10th में होंगे तो ये चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन यार, ये पहले जो चीज़ थी, आज से 5-6 साल पहले ये जो चीज़ थी, उतनी लोगों में अवेयरनेस नहीं थी इसके बारे में। लोग उतने अवेयर नहीं थे, क्योंकि यार लोगों के पास स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा कम थे। बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे आज से 6-7 साल पहले। लेकिन अभी क्या है कि बच्चा 2-3 साल 4 साल का हुआ कि उसके पास एक स्मार्टफोन मिल जाता है। उसका एक पर्सनल, अगर वो 3rd 4th क्लास में है तो उसके पास एक अपना पर्सनल स्मार्टफोन होता है, तो फटाक से जाता है इंस्टाग्राम पे अपना आईडी बनाता है। उसके बाद वो सर्च करता है कि किसका बायो में लिखा हुआ है कि सिंगल, किसके बायो में लिखा है कमिटेड, और सर्च करता है हेलो सोनिया, हाय मैं राहुल, ठीक है, क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं, क्या हम रिलेशनशिप में आ सकते हैं, ओ यू आर रियली नाइस, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो ये क्या है? पहले इस चीज़ को समझते हैं, ये क्या है। हमें लगता है कि यही एक प्यार है, यही एक लव है, लेकिन नहीं, ये इन्फैचुएशन है। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि लव और इन्फैचुएशन में अंतर क्या है।
यहाँ पे जो इसका सॉफ्ट टर्म है लव का वो क्या है, इन्फैचुएशन है। तो इन्फैचुएशन को आपको समझना पड़ेगा। जो आप आए एक दूसरे से टकराए, जो आपको पहली नज़र में हुआ कि वन साइडेड, ये वन साइडेड यार लव नहीं, ये इन्फैचुएशन है कि उसके प्रति आपको क्रश आ गया, उसके लिए आपके दिल में क्रश आ गया। ये इन्फैचुएशन है, ये टेम्पररी चीज़ है, क्योंकि आज इसके लिए है कल उसके लिए हो जाएगा। आज इसके लिए है आपके दिल में इन्फैचुएशन, कल उसके लिए आपके दिल में इन्फैचुएशन हो जाएगा। तो इसलिए इन्फैचुएशन एक अलग चीज़ है, लव एक अलग चीज़ है, ठीक है। प्यार को इन्फैचुएशन में हम लोग नहीं मिला सकते, इन्फैचुएशन से अलग है। क्योंकि यार आप जिससे चैट कर रहे हो, जिससे आप इंस्टाग्राम पे ये चैट कर रहे हो, हेलो सोनिया, 3-4 महीने तक आप उससे बात कर रहे हो, लेकिन आपको मालूम नहीं कि उसके एक बाहर एक पर्दा लगा हुआ है, आप उसी से बात कर रहे हो। वो अपना असल रूप भी नहीं दिखा सकती या दिखा सकता। ऐसा लगा कि आपको उसके ऊपर एक पर्दा लगा हुआ, आप उसी से बात कर रहे हो। ये सारे इन्फैचुएशन का खेल है। 6-7 महीने बाद उसकी रियलिटी मालूम चली कि भाई साहब हम किससे बात कर रहे थे, आखिर हम डील किससे कर रहे थे। तो इन्फैचुएशन और लव वाले टर्म को आप मिलाए ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप इसे मिला दोगे तो फिर पूरा वो गोल मटोल हो जाएगा, शरबत बन जाएगा यार। तो इसको शरबत मत बनाओ आप। तो सबसे पहले देखते हैं तो क्या होता है कि जो भी हमारे टीनेजर्स हैं, 9, 10, 11, 12 के जो भी स्टूडेंट्स हैं यार, इनको क्या है कि इनको एक प्रॉब्लम है, क्योंकि सोसाइटी में ऐसा माहौल बना के रखा गया है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप कूल हो, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो आप कूल नहीं हो। तो रिलेशनशिप में होना आजकल फैशन बना दिया गया है। इस टर्म का जो हम लोग गलत यूज़ कर रहे हैं, इस टर्म को जो हम लोग गलत वे में ले रहे हैं, आखिर जो ये टर्म इतना बदनाम नहीं जिसे हम लोग इतना बदनाम कर चुके हैं। इन्फैचुएशन को हम लोग लव से मिला चुके हैं कि भाई साहब रोड पे कोई भी जा रहा है, ठीक है, रोड पे कोई भी जा रहा है, आप भी जा रहे हो, आप एक नज़र में देखें भाई साहब ये अपनी तो बंदी है, ये अपने लायक है, ठीक है। वैसे ही कोई लड़की जा रही है, कोई लड़का जा रहा है, भाई साहब ये तो सलमान खान जैसा लग रहा है, ये तो बहुत हैंडसम है, इससे अपने को प्यार हो गया। ये प्यार नहीं, ये इन्फैचुएशन है। अरे कल तेरे लिए है, कल उसके लिए भी हो जाएगा, कल उसके लिए हो जाएगा, ये बदलते रहता है। परफेक्शन जहाँ मिलेगी उसको, जहाँ उसको हल्के से कूल चीज़ें दिखेंगी, वहीं पे उसका क्रश आ जाएगा, फिर वहीं पे जाके वो बैठेगा, उसका इंतज़ार करेगा। ये नहीं होता है बॉलीवुड में जैसे दिखाया जाता है ना यार, 1 सेकेंड में हो गया प्यार, हीरो हीरोइन में 1 सेकेंड में हो गया प्यार, वैसे नहीं होता। वो बॉलीवुड में ही अच्छी लगती है, वहीं पे वो सिर्फ होती है। यहाँ पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। 6-7 महीने लग जाते हैं आपको इस चीज़ को समझने में, धीरे धीरे अगले व्यक्ति को आपको समझने में। तो ये जो तुम माहौल बना रखे हो कि अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो कूल हो, इसको सबसे पहले बदलने की कोशिश करो। क्योंकि यार जो तुम डेटिंग पे जाने से पहले 1000 बार जो आईने के सामने जाके खड़े होकर खुद संवरते हो, तो आईने के सामने खड़े होकर संवरना आसान है, लेकिन खुद की ज़िंदगी को संवारना बहुत मुश्किल है। जो तुम रिलेशनशिप में आ जाते हो, उसके बाद जो तुम हज़ारों बार आईने के सामने खड़े होकर खुद को संवारते हो, तो आईने के सामने खड़े होकर खुद को संवारना आसान है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को संवारना बहुत ही मुश्किल काम है। या जो तुम अपने लैला के लिए जितने संवर रहे हो, उसे डेटिंग पे जाने के लिए जो तुम खुद को मजनू समझ रहे हो नहीं लेकिन समझ रहे हो, उसके लिए जितना तुम संवर रहे हो उतना ही अगर अपने बुक के लिए संवरना स्टार्ट कर दो, अपने एग्ज़ाम के लिए अगर संवरना स्टार्ट कर दो, तो तुम्हारा कैरियर एक बहुत ही अच्छे मार्ग पे आ जाएगा, तुम्हारा कैरियर एक बहुत ही ऊंचाई पे पहुंच जाएगा। तो खुद के चेहरे को संवारने से पहले यार खुद के कैरियर को संवारो यार। क्योंकि यार ये जो रिलेशनशिप है, ये जो प्यार का चक्कर है, इसका एक एक्सपायरी डेट है। आज तुमसे है, कल उससे हो जाएगा। इस तुमसे बेटर जहां पे मिला वहीं पे इंसान शिफ्ट हो जाएगा। जहां तुमसे बेटर दिखा इंसान वहीं पे शिफ्ट होगा, उसी से उसको इन्फैचुएशन आएगा, उसी से उसको प्यार हो जाएगा। तो इस चीज को समझो, रियलिटी को एक्सेप्ट करो। बैठ के जो सैड स्टेटस लगा रहे हो कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मैं नस काट लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, आखिर ये चल क्या रहा है यार। रियलिटी को तुम तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, रियलिटी को एक्सेप्ट करो। तुमसे बेटर जहां पे मिलेगा वहीं पे उसको तुमसे ब्रेकअप करना होगा, वहीं पे वो तुमसे ब्रेकअप कर लेगा। तो खुद को परफेक्ट बनाओ यार। तुम्हारे पास क्या है कि तुम किससे इंप्रेस कर रहे हो? तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ा बंगला है, तुम्हारे पास कार है, तुम्हारे पास एक लग्जरी हाउस है? नहीं है। फिर इंप्रेस तुम किससे कर रहे हो? क्या अपने कपड़े से इंप्रेस कर सकते हो? आईफोन से इंप्रेस कर रहे हो?
यार तुम अपने पापा मम्मी के पैसे से इम्प्रेस कर रहे हो, तुम्हारे खुद के पैसे भी नहीं हो। पापा मम्मी के पैसे से ले जाकर तुम डेट कर रहे हो, वो तुम्हारे ऊपर खर्चे कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तुम ले जाकर किसी और को डेट कर रहे हो। तुम्हारे पास है क्या कि तुम इम्प्रेस कर रहे हो? वो कहीं की राजकुमार है, वो कहीं की लैला है कि तुम उससे इम्प्रेस कर रहे हो? वैसे ही लड़की के लिए क्या वो तुम कहीं का मजनू है, कहीं क्या कहीं का वो राजकुमार है कि तुम उसे इम्प्रेस कर रही हो? क्यों कूल बनना है यार? क्यों किसी के सामने कूल बनना है? बनने की ज़रूरत क्या है यार? तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी तो तुम्हारे पीछे हज़ारों आएंगे। तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी संवारने की तो कोशिश करो। अगर तुम्हारा ज़िंदगी नहीं संवरेगा तो यार ये सारे लोग छोड़ के चले जाएंगे। तुम कल से अगर उसके स्कूल के सामने ठेला लगाना शुरू कर दोगे तो क्या तुमसे वो बात करेगी? नहीं करेगी। वैसे ही क्या तुम कल से कहीं पे जाके काम करने लगोगी तो क्या वो लड़का तुमसे बात करेगा? नहीं करेगा। उसको ऑड फील होगा कि हम किससे बात कर रहे हैं, आखिर डील हम किससे कर रहे हैं। तो ऐसा कोई यार ये लव के टर्म को हम लोग इन्फैचुएशन से ना मिलाएं, क्योंकि यार अगर आप इन्फैचुएशन को लव में मिक्सचर कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। जिसे आप समझ रहे हो लव, वो लव है नहीं, वो इन्फैचुएशन है। इन्फैचुएशन वर्ड का मतलब होता है कि जहाँ पे इसको परफेक्शनिस्ट दिखा, जहाँ पे इसको थोड़ा सा क्रश आया, वहीं पे इसको डोल मडोल हो जाएगा। क्योंकि इन्फैचुएशन जहाँ पे आएगा वहीं पे इसका दिमाग का वो हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाएंगे, डोपामीन, इसका क्यूरोसिटी बढ़ते जाएगा। एक बार जिसके प्रति इसका क्यूरोसिटी बढ़ गया उसके पीछे वो भागेगा, अब तुम साइड हो जाओ, तुम्हारे पीछे ये नहीं आएगा। तो इस चीज़ को समझने का कोशिश करो। सबसे पहले अपनी औकात बनाओ। हिंदी शब्द का जो सबसे अच्छा वर्ड है यार औकात। तुम्हारी औकात क्या है? क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है तो ये सारे लोग छोड़ के चले जाएंगे। तुम्हारी औकात बनानी बहुत जरूरी है। जो तुम किस चीज़ से इम्प्रेस कर रहे हो ये चीज़ तुम्हारे पास होनी जरूरी है। तुम्हारे पास है क्या कि तुम इम्प्रेस कर रहे हो किसी को? क्योंकि अगर यार तुम्हारा औकात बन जाएगा तो तुम उस औकात से लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो। लेकिन अभी सोच रहे हो किसी को बर्गर खिला देंगे, किसी को पिज्जा खिला देंगे, किसी को 5 स्टार होटल में जाके हम इम्प्रेस कर देंगे तो मेरे लिए लाइफ टाइम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। तुम्हारे जैसे हज़ारों लोग आएंगे, पिज्ज़ा बर्गर खिलाएंगे और चले जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो टेम्पररी है, वो इन्फैचुएशन है, वो प्यार नहीं है, इन्फैचुएशन है। क्योंकि उसके ऊपर एक पर्दा लगा हुआ है, तुम उसी से डील कर रहे हो। तो पिज़्ज़ा बर्गर खिला के इम्प्रेस करना बंद करो। खुद की पहले औकात बनाओ, खुद की ज़िंदगी को संवारो, उसके बाद किसी को इम्प्रेस करना। खास करके यार जो टीनेजर से 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं, उन्हें क्या करना चाहिए यार? उनको क्या करना चाहिए इस टाइम? उनको ये करना चाहिए कि सबसे पहले वो अपना औकात बनाए। अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो उनकी औकात कैसे बनेगी कि वो बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स सिक्योर करे, उसके बाद 11, 12 का प्रिपरेशन अच्छा से करे, 12 बोर्ड में अच्छा मार्क्स सिक्योर करे। उसके बाद अगर आप मैथमेटिक्स से हो तो जेई को फोड़ो, अगर आप बायोलॉजी वाले फील्ड से हो तो आप नीट के एग्ज़ाम को फोड़ो, तब जाके तुम्हारी औकात बनेगी। उसके बाद देखो तुम्हारे पास लाइनें लगी होंगी, तुम्हारे डीएम में जगह नहीं होगा, इतने लोगों के मैसेज होंगे कि हेलो राहुल तुम कैसे हो, ऐसे करके हज़ारों मैसेज होंगे जो तुम लोगों को बैठ के कर रहे हो। हेलो सोनिया हाउ आर यू, ओ यू आर लुकिंग रियली नाइस। ये सारी चीज़ें जो तुम मैसेज कर रहे हो, डीएम कर रहे हो, बैठी हो यार इंस्टाग्राम पे। और इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है यार वो सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया का हम लोग कितना गलत यूज़ कर रहे हैं। हम लोग बैठे होते हैं, देखते रहते हैं कि भाई साहब किसका नया अकाउंट बना है। हम लोग फेक लोगों से भी बात करते हैं। पता नहीं कितनी क्यूरियोसिटी हमारे अंदर बढ़ जाती है। आखिर हम लोग कितने फ्री हैं यार लाइफ में कि हम लोग बैठे रहते हैं, देखते हैं जैसे नया अकाउंट बना, सोनिया का अकाउंट बन गया, नेहा का अकाउंट बन गया, राहुल का अकाउंट बन गया, तुरंत मैसेज करते हैं हाउ आर यू राहुल, यू आर लुकिंग रियली हैंडसम। ये सब क्या चल रहा है यार? सोशल मीडिया का सही यूज़ करो। सोशल मीडिया का जो तुम यूज़ कर रहे हो गलत यूज़ कर रहे हो। सोशल मीडिया से तुम खुद को एक्सप्लोर करो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ों का तुम अच्छे यूज़ करके खुद को एक्सप्लोर कर सकते हो, खुद का एक ब्रांड वैल्यू बना सकते हो। और एक बार जो तुम्हारा ब्रांड वैल्यू, तुम्हारा औकात बन जाएगा, उसके बाद वो जो तुम बोलते हो ना कि जो तुम मैसेज कर रहे थे दूसरे को बैठ के, वो आएंगे अब तुम्हें मैसेज करेंगे कि हेलो सर क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ, क्या आपके पास इतना टाइम है, ऐसे मैसेज आएंगे आपके पास। तो सबसे पहले तुम्हें ज़रूरत है अपने औकात बनाने की। तुम्हारी औकात नहीं है तो तुम पिज़्ज़ा बर्गर खिला के किसी को भी इम्प्रेस नहीं कर सकते। ये बात तुम राइट डाउन कर लो कि तुम किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी औकात नहीं है तो तुम पिज़्ज़ा बर्गर खिला के अगर समझ रहे हो कि किसी को हम इम्प्रेस कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। किसी को तुम इम्प्रेस नहीं कर सकते। अगर किसी को इम्प्रेस करना है तुम्हें, तो तुम्हें खुद की औकात बनानी होगी, खुद की ज़िंदगी को संवारना होगा। आईने के सामने खड़े होकर खुद के चेहरे को नहीं संवारना है, खुद की ज़िंदगी को किताबों के से लगकर संवारना है। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तो तुम्हारी औकात कब बनेगी? जब तुम पढ़ोगे,
जब तुम पढ़ोगे ही नहीं तो तुम्हारी औकात बनेगी? नहीं बनेगी। तो इस चीज़ को सबसे पहले तुम रियलाइज करो कि तुम कर क्या रहे हो, तुम डील किससे कर रहे हो। अगर तुम डील एक गलत लोगों से कर रहे हो, अगर तुम गलत लोगों से डील कर रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो। तुमको गलत लोगों से डील नहीं करना है। सबसे पहले तुम्हें डिफरेंस समझना होगा कि इन्फैचुएशन क्या है, लव क्या है। जो टर्म आता है यार इन्फैचुएशन, लव से बिल्कुल डिफरेंट है यार, बिल्कुल डिफरेंट है। इसके बीच में दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। सबसे पहले हम लोग किसी को देखते हैं तो वहां पे इन्फैचुएशन आता है। तो इन्फैचुएशन को जो तुम समझ रहे हो कि ये रिलेशनशिप में बदल जाएगा, ये टेम्पररी है यार। स्कूल कॉलेज 2 साल 3 साल इसकी एक्सपायरी डेट है, एक्सपायर होना ही है। तो सैड होने की ज़रूरत नहीं है यार। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग है रिलेशनशिप में वो गलत कर रहे हैं, नहीं। अगर आप हो एक ऐसे इंसान के साथ हो जो आपको अच्छा सा गाइड कर रहा है, एक ऐसे इंसान के साथ हो जो आपको अच्छा सा राह दिखा रहा है, तो आप सही हो, आप सही डायरेक्शन में हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यार कॉलेज में हो तो आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि लाइफ में कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को आपको एक्सपीरियंस करना ही है। आप करोगे एक्सपीरियंस, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस आप कर रहे होंगे। आप कॉलेज में एक्सपीरियंस करें, स्कूल में एक्सपीरियंस करें, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे। तो लेकिन अगर आप एक 9th 10th 11th 12th में हो, 8th क्लास में हो, तो वहाँ पे क्या आपको ये नहीं लिखना है कि अब मैं कैसे जीऊँगा, अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद मेरे तो आँखें बंद हो गए, मेरे रास्ते बंद हो गए। ऐसे नहीं, ये सब चीज़ आपको नहीं लिखना है, क्योंकि आपको अपनी सबसे पहले औकात बनानी है। आपको एक सबसे पहले अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनानी है, क्योंकि जब तुम्हारी ब्रांड वैल्यू बन जाएगी तो तुम्हारे पास लोग दौड़ के आएंगे। अगर तुम्हारे पास ब्रांड वैल्यू नहीं है, अगर तुम्हारी औकात नहीं है, तो तुम्हारे पास लोग पिज़्ज़ा बर्गर खा के भी चले जाएंगे, कोई तुम्हारे पास रुकने वाला नहीं है। जो भी आएगा तुम्हारे पास उसका एक्सपायरी डेट है, वो दूर चला ही जाएगा तुमसे। फिर तुम बैठ के स्टेटस लगाते रहना, फिर बैठ के तुम रोते रहना, क्योंकि जब तुम्हें अपनी औकात बनाने का वक्त था उस टाइम तुम अपना औकात नहीं बनाए, लेकिन जब तुमको असल में ज़िंदगी का मज़ा लेना था उस टाइम तुम बैठ कर रो रहे हो। तो सबसे पहले यार अपनी औकात बनाओ, इन सब चीज़ों से बाहर निकलो, ठीक है। और स्टूपिड बनने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को पहचानो, ठीक है। अगर लोगों को नहीं पहचान रहे हो, ऐसे ही बैठ के इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे मैसेज कर रहे हो, हेलो कैसे हो, कैसे क्या कर रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। अपने टाइम को वेस्ट मत करो यार गलत लोगों के लिए। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, क्योंकि यार अगर आप किसी को मैसेज भी करते हो, ठीक है, आप किसी को मैसेज किए, वहाँ पे आप सिर्फ उसका प्रोफाइल देख के यार जो गए तुम मैसेज कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे आप गए प्रोफाइल देख के मैसेज कर रहे हो, उसके बारे में तुम जानते ही क्या हो, तुरंत टर्म यूज़ करते हो कि आई लव यू। इसका मतलब क्या है यार, तुम उसको फर्स्ट बार देखे उसने ही में तुम उतना ही टाइम में इंप्रेस हो गए। ये बॉलीवुड का कहानी नहीं है, इस चीज़ को समझो। ये स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है, ये बॉलीवुड का कहानी नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। तुमको कितनी शौक जगी है यार, तुम कितने फ्री हो अपने लाइफ में। और एक और टर्म हम लोग जो हमेशा यूज़ करते हैं यार, अनकंडीशनल, कि ये मेरा अनकंडीशनल लव है, ये मेरा अनकंडीशनल लव है। ऐसा कुछ नहीं होता अनकंडीशनल, सारे कंडीशनल ही होते हैं। अगर अनकंडीशनल है तो कल से जाओ तुम चने बेचो उसके स्कूल के सामने, देखो वो तुमसे बात करेगी? नहीं करेगी। उसके घर पे जाके तुम मजदूरी करो, वो तुमसे बात करेगी? नहीं करेगी। ये सारे कंडीशनल है। एक कंडीशन है, एक कंडीशन रखा गया है कि भाई साहब तुम ऐसे दिख रहे हो, क्योंकि ये लव नहीं, इन्फैचुएशन है। तुम्हारे प्रति उसके दिल में इन्फैचुएशन है, तुमको परफेक्ट हो, तुम परफेक्ट दिख रहे हो उसको, तुम पे उसको क्रश आ गया, इसीलिए तुम अच्छे लगने लगे हो, इसीलिए तुमसे वो प्यार दिखाने लगी है। तुम जाओगे उसके घर पे काम करोगे, कल उसके घर पे मजदूरी करोगे तो तुमसे बात नहीं करेगी, वहीं पे तुम्हारा रिलेशनशिप एक्सपायर हो जाएगा। तो ये अनकंडीशनल हुआ क्या से? ये तो कंडीशनल है ना यार। तो कंडीशनल, ये सारे कंडीशनल है। अनकंडीशनल अगर किसी का प्यार है तो सिर्फ आपके पेरेंट्स का है, जो आपको सिर्फ अनकंडीशनली प्यार करते हैं, ठीक है। उनके पास कोई कंडीशन नहीं है, वो अनकंडीशनली, ठीक है। अगर आप मजदूरी करोगे तब भी वो आपसे प्यार करेंगे, अगर आप चने बेचोगे तब भी वो आपसे प्यार करेंगे, और आप एक बड़े IAS ऑफिसर बन जाओगे तब भी वो आपसे प्यार करेंगे। तो अनकंडीशनल लव जो सिर्फ होता है पेरेंट्स का होता है। बाकी सारे जितने तुम्हारे अराउंड है सारे के सारे कंडीशनल है, उनके कुछ कंडीशन है। अगर उस कंडीशन पे आप खड़े उतरोगे तो आपसे वो प्यार करेंगे, अगर नहीं उतरोगे तो वहीं पे वो चीज़ एक्सपायर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी है तुम्हारे पेरेंट्स के अलावा वो सारे के सारे कंडीशनल है। जो भी लोग तुम्हारे अराउंड है उनके भी कुछ कंडीशन है, वो तुम्हारे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन है कि तुम इस पे खड़े उतरोगे तो वो तुम्हारे करीब आएंगे, अगर तुम इस पे खड़े नहीं उतरोगे तो वो तुम्हारे करीब नहीं आएंगे। तो सबसे पहले इस कंडीशनल एंड अनकंडीशनल में डिफरेंस को समझो कि आखिर ये है क्या। और जब तुम इसको समझ जाओगे तो तुम्हारा कैरियर एक सही मार्ग पे चला जाएगा। इसलिए यार जो तुम टीनेजर्स हो, सबसे पहले अपनी औकात बनाओ, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है वो करो, और अपने पेरेंट्स की वैल्यू को समझो। और जो भी तुम्हारे यार पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर खर्चे कर रहे हैं
ठीक है, जो तुम्हें पैसे दे रहे हैं उससे यार तुम एक अच्छा सा बुक ले सकते हो, उससे अपने एजुकेशन को, उससे अपने स्किल को, उससे अपनी औकात बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि उस पैसे को ले जाके यार तुम दीदी को पिज़्ज़ा खिला रहे हो, दीदी को बर्गर खिला रहे हो, खुद को कूल बनने की कोशिश कर रहे हो कि रमेश भैया ने खिलाया तो मैं क्यों नहीं खिलाऊंगा। ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सबसे पहले अपनी औकात बनाओ। तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो पढ़ाई तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। दीदी का पिज़्ज़ा बर्गर तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। इसलिए दीदी को ज़रूरी नहीं है कि तुम यार नेहा और सोनिया को ले जाके पिज़्ज़ा बर्गर खिला रहे हो, 5 स्टार होटल में खिला रहे हो। नहीं, सबसे पहले तुम अपने औकात बनाओ। और यहाँ पे यार मैं जो लोग का भी नाम यूज़ किया हूँ यार, ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं था उन लोगों को हर्ट करने का, ठीक है। रैंडम नाम आ जाते हैं क्योंकि एक ऑनेस्ट टॉक है, यहाँ पे कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता, ठीक है। तो ये रैंडम नाम है यार, तो इसके लिए सॉरी मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड।